जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छी तरह से तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना? आज एक मैथ का टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है रेशियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है? इस टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से क्लियर करेंगे क्योंकि इसी टॉपिक पर, ठीक है, इसी टॉपिक पर लगभग पूरा मैथ बनता है, रेशियो पर, ठीक है? इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, है ना? तो देखिए, ये जो आपका बैच जो हम स्टार्ट किए हैं, रेशियो से स्टार्ट किए हैं, ठीक है? एकदम फाउंडेशन बैच है, जीरो लेवल से चलेगा, एकदम बेसिक से चलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, जैसे आपका बिहार एसएससी है ना, उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। एएलपीएन टेक्नीशियन आने वाला वैकेंसी है, उसके लिए भी आपको बहुत लाभदायक होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है? देखिए ना, रेशियो यानी अनुपात। सबसे पहले हम लोग अनुपात का डिफिनेशन समझेगा ना। अनुपात, अनुपात, तो देखिए, अनुपात दो समान राशियों के बीच अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है और अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, है ना? ध्यान दीजिएगा। अनुपात का डिफिनेशन लिखे है ना। क्या कहता है अनुपात का डिफिनेशन, आप लोग समझिएगा। बोला अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है ना? और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, ठीक है? समझिएगा। देखिए क्या इसमें कह रहा है, बोला अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है ना, यानी समान राशि। एक बात ध्यान दीजिएगा, अनुपात के पास कोई यूनिट नहीं होता, अनुपात के पास कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है, ठीक है? तो मान के चलिए आपसे कहेंगे कि 5 रुपया, है ना, 5 रुपया और 50, 5 रुपया और 500 पैसा का, ठीक है, 500 पैसा का अनुपात बताइए। 5 रुपया और 500 पैसा का अनुपात बताइए। तो आप ऐसा ही अनुपात नहीं बता सकते, ठीक है? क्योंकि जब तक इसका यूनिट सेम नहीं होगा तब तक आप अनुपात नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो देखिए, ये रुपीज में है और ये पैसा में है। तो ऐसा करते हैं कि इसको भी रुपीज में चेंज कर देते हैं। ये तो रुपीज में ही है ना? इसको पैसा में चेंज कर देते हैं, ये भी तो पैसा में ही है। तो ऐसा करते हैं, ये 500 पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 पैसा, है ना? रेशियो 500 पैसा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एक रेशियो एक हो जाएगा इसका आंसर। यूनिट इसका समान होना चाहिए। जब भी आप रेशियो निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक है? ये बात आप लोग केयर कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चले बोल दिए कि 500 ग्राम है, 500 ग्राम, 500 ग्राम, है ना? 500 ग्राम और 2 केजी का अनुपात बताइए। 2 केजी, 2 केजी, है ना? तो ध्यान दीजिए, ये आपका यूनिट सेम नहीं है, तो पहले क्या करना है? यूनिट को सेम करना है। ग्राम में है तो पहले ग्राम में कर दीजिए चेंज, है ना? केजी में तो केजी में कर दीजिए, है ना? किलोग्राम में। तो ये देखिए, ऐसा करते ग्राम में चेंज कर देते, इसको आसान लगेगा, है ना? तो ये 500 ग्राम है तो 500 ग्राम रह दीजिए, 500 ग्राम रह दीजिए, ठीक है? और 2 केजी, तो 2 केजी यानी ग्राम में चेंज करेंगे तो 2000 केजी हो जाएगा। 2000 केजी, केजी से के ये ग्राम, 2000 ग्राम ना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा, ठीक? ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया,
5 से कटेगा 4 बार में, यानी 5 का 5 तो कटा होगा, यानी 1:4 इसका आंसर हो गया, है ना। तो अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना। मान के चलिए कि हम बोलेंगे, है ना, कि 20 रुपया, 20 रुपया और 20 रुपया और 40 पैसा, 40 पैसा का अनुपात क्या है, का अनुपात क्या है। अब देखिए, है ना, क्वेश्चन ये है कि 20 रुपया और 40 पैसा का अनुपात क्या है। तो पहले आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा, एकदम बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 20 रुपया और 40 पैसा का अनुपात पूछ रहा है। तो हम क्या बोले कि 20 रुपया जो है ना, इसको पैसा में चेंज कर दीजिए, क्योंकि पैसा में तो है ही है। तो 20 रुपया, देखिए 20 ये रुपीज है ना, और ये आपका क्या है, पैसा, 40 पैसा, 40 पैसा, है ना। इसको पैसा में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2000 पैसा। कितना हो जाएगा, 2000 पैसा। 20 रुपये में 1 रुपया में होता है ना 100 पैसा, तो 20 रुपया में 2000 पैसा हो जाएगा। 2000 पैसा अनुपात कितना हो जाएगा, 40 पैसा, 40 पैसा, है ना। तो देखिए 0 0 क्या कैंसिल हो गया, पैसा से पैसा कैंसिल हो गया ना। तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4 और 4×5 = 20 कटेगा, यानी हो गया 50:1 आपका आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझना है। एक बार कंप्लीट हो गया रेशियो तो लगभग आपको सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, फटाफट नोट कीजिए इसको, है ना। चलिए, है ना, हम लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए इसके बाद कुछ और इसमें पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, लगभग 10 से 12 या 8, 10-12 पॉइंट है ना। सबसे पहले हम लोग पॉइंट को नोट करेंगे, पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन करना एक बहुत ही आसान है, पहले आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन तो आसान से बनेगा ना। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, कॉपी में नोट कीजिएगा और उसके साथ साथ समझिएगा भी। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ए अनुपात बी को A/B भी कहा जाता है, कहा जाता है। बात सही है कि A अनुपात B को A/B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए कि 5:3 है, 5 तो आप इसको 5/3 भी लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से मान के चलिए 2:5 है, तो आप इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 2/5, है ना। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि A अनुपात B को A/B के रूप में भी लिखा जा सकता है ना। चलिए आप लोग को समझ में आया होगा। नोट नंबर सेकेंड क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। नोट नंबर सेकेंड कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि दिए गए राशियों के बीच, इस पॉइंट को लिखिएगा, दिए गए राशियों के बीच, दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय, दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि, ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले, अनुपात के तुरंत पहले
का अथवा से, का अथवा से अवश्य लगा रहता है, लगा रहता है। अतः जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, का अथवा से लगा रहे, उसे हर मानेंगे, उसे हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश। ये बात एकदम ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट नंबर सेकेंड लिखा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, ठीक है, एकदम विदिन सेकेंडों में बनेगा। इस पॉइंट को एकदम दिमाग में छाप लीजिए, बहुत ही जरूरी है पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पर पूरा अर्थमेटिक नाचता है, ठीक है, इसीलिए बोल रहा है दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश मान लेंगे, है ना। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है फिर समझिएगा, है ना। दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मानेंगे तथा दूसरे को अंश मानेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए पॉइंट का कहाँ पर यूज होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए राम की आयु, श्याम की आयु का 5/4 गुना, 5/4 गुना है। तो बताएं कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्या है ना। ध्यान दीजिए, सवाल क्या कह रहा है, राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुना है। तो बताएं कि राम और श्याम का अनुपात क्या है ना। सवाल यही कह रहा है। तो आपको हम बताएं कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहेगा उसे हर मानेंगे तथा दूसरे को अंश मानेंगे, है ना। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहेगा उसे क्या मानेंगे, हर मानेंगे तथा दूसरे को अंश मानेंगे। तो देखिए सवाल में कहाँ पर का लगा है, राम की आयु श्याम की आयु का यानी श्याम में लग रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुना है। तो बताएं कि राम तथा श्याम का अनुपात। देखिए आपसे पूछ रहा है राम और श्याम का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। देखिए राम की आयु श्याम की आयु का यानी श्याम में का लगल है तो श्याम हो गया 4, क्योंकि जिस राशि में का लगा रहता वो हर को दर्शाता है, मतलब नीचे वाला को, ठीक है। तो श्याम की आयु का श्याम में लगा तो श्याम हो गया कितना, 4 हो गया। तो राम कितना हो जाएगा, 5। ये आपका आंसर हो गया, 5/4। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। ये आपको एकदम नोट करना है, कॉपी में इसको एकदम नोट कीजिए और साथ साथ दिमाग में भी डाउनलोड कर लीजिए। ये नोट जो सेकेंड नंबर नोट लिखाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, हम बता नहीं सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है।
आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट। अभी इस पर 4 से 5 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इस पर 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। याद नहीं करना है, कोई भी चीज आपको याद नहीं करना है, मैथ्स में खास कर कुछ याद नहीं करना है, समझना कॉन्सेप्ट क्या कहता है उस पर 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तब कंप्लीट। ये नहीं कि मतलब रटते रहना कि हाँ क्या है, नोट नंबर सेकंड दिएगा राशि, वैसे कुछ नहीं हो सकता। जब तक इसको आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कोई भी आपको नोट या तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन है कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना। अभी इसको पढ़ना है और इसको नोट करना, और घर में 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूरी करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट है सभी को, है ना। चलिए बहुत अच्छा है, नोट कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं ना। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे ना। एक बार फिर से बोल देते हैं, क्या कह रहा है कि दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहेगा, का अथवा से अवश्य लगा रहेगा। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, कि मान के चलिए 2 व्यक्तियों के बीच रिलेशन है, ठीक है। तो किसी भी रिलेशन बनाने के लिए आपको का और से का जरूरत पड़ेगा। जैसे मान के चलो बोलेंगे रोहित का पिता सोहन है, रोहित का पिता सोहन है ना। तो इसमें भी का आ रहा है ना, इसमें भी क्या आ रहा है, का आ रहा। तो किसी भी रिलेशन को बनाने के लिए आपको का अथवा से की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ इस पर क्वेश्चन करवा देते हैं ना। अभी एक क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करवाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, है ना, नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, रीना की वर्तमान आयु विवाह के समय, है ना, रीना की वर्तमान आयु विवाह के समय, है ना। लिखिए, रीना की वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 7/4 गुना है, 7/4 गुना है। तो बताएं कि विवाह के समय, तो बताएं कि वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु तथा विवाह के समय के आयु का अनुपात, आयु का अनुपात क्या है ना। देखिए क्या कह रहा है कि रीना की वर्तमान आयु, है ना, रीना की वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 7/4 गुना है। तो बताएं कि वर्तमान आयु, है ना, तथा विवाह के समय के आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है वर्तमान आयु और विवाह के समय के आयु का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। बोल रहा है रीना की वर्तमान आयु विवाह के समय के आयु का, तो देखिए विवाह के समय के आयु में का लगल है, तो जिस राशि में का अथवा से लगा रहता है उसे हर मानते हैं, तो दूसरे को अंश। तो का किस में लगल है, तो विवाह के समय में। तो का नीचे वाला ना जी, तो का हो गया नीचे वाला यानी 4। तो विवाह के समय हो गया 4, विवाह के समय कितना हो गया 4। अब वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा 7, यानी 7/4 इसका सही आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन आसानी से बनता है, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सवाल नंबर 3, है ना। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कलम का विक्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य का, एक कलम का विक्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य का, उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, 5/4
4 गुना है, तो 5/4 गुना है ना। तो बताएं कि तो बताएं कि तो बताएं कि क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात, विक्रयमूल का अनुपात क्या है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है। तो बताएं कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। क्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी का आपसे अनुपात पूछ रहा है। सीपी और एसपी का पूछ रहा है, सीपी और एसपी का, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का जिस राशि में का लगा रहता है उसे हर मानते हैं तथा दूसरे को अंश। तक क्रय मूल्य में का लगा रहता है, क्रय मूल्य हो गया 4, अब विक्रय मूल्य हो गया 5, यानी 4 रुपया में खरीदे और 5 रुपया में बेचे, है ना। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकल गया, यानी 4:5। बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिर्फ सवाल कहता है कि एक क्रय मूल्य का, एक कलम का विक्रय मूल्य, है ना, एक कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है। तो बताएं कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अनुपात निकालने के लिए आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आसान है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, है ना। जो भी आपको ट्रिक लिखाएंगे या तो आपको कॉन्सेप्ट जो बताएंगे उसको आपको कॉपी में नोट करना रहेगा, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन बाद ये भूल सकते हैं, इसलिए पहले आप लिख लीजिए अच्छी तरह से और उसको 2 से 3 प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर हो गया, उसके बाद कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। चलिए इसके बाद, है ना, 2 क्वेश्चन और करवा देते, इसका तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का, किसी विद्यालय में, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, किसी विद्यालय विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थियों का 2/7 भाग लड़कियां हैं, 2/7 भाग लड़कियां, है ना, 2/7 भाग लड़कियां। तो बताएं कि विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात क्या है, है ना। आपसे पूछा लड़के और लड़कियां का अनुपात पूछ रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 2/7 भाग लड़कियां हैं, 2/7 भाग लड़कियां। तो बताएं कि विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात पूछ रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स का, ठीक है। तब देखिए जिस राशि के साथ का लगा रहता है उसको हर मानते हैं। तब कुल विद्यार्थियों का, यानी कुल विद्यार्थी 7 गो है, टोटल स्टूडेंट जो आपका है वो 7 है। कितना है? 7। 2/7 भाग लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थी 7, जिसमें से लड़की 2, लड़की कितना है? 2 है। तो लड़का अब बताइए, तब बोलिएगा लड़का 5 होगा सर। क्या होगा? 5 होगा। तब बोलिए कैसे होगा?
तो आप लोग खुद सोचिएगा कि टोटल विद्यार्थी 7 गो है, तो उसमें से 2 गो लड़की है तो 5 गो लड़का तो होगा। ये सोचने का चीज है, हैं? अरे भैया साहब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2 गो लड़की है, कुल विद्यार्थी 7 गो है, उसमें से तो 2 लड़की है तो 5 गो लड़का होगा ना। तो आपसे पूछा लड़की लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो निकल गया 5:2 आपका सही आंसर है। समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। अगला सवाल क्या कहता है, दूध तथा पानी के मिश्रण में, है ना। सवाल लिखिए नंबर, दूध तथा पानी के मिश्रण में, दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 7/3 गुना है, 7/3 गुना है। तो बताएं कि दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा, है ना। दूध तथा पानी का अनुपात क्या है, दूध तथा पानी का अनुपात क्या है। बोला दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। दूध की मात्रा का 7/3 गुना। तो बताएं कि दूध तथा पानी का अनुपात क्या है। देखिए भैया आपसे क्या पूछ रहा है, मिल्क एंड वाटर का अनुपात पूछ रहा है, मिल्क एंड वाटर का अनुपात। तो दूध तथा पानी के वो मिश्रण है, ठीक है, में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का, दूध में का लगल है, तो दूध हो गया 3, दूध कितना हो गया 3, मिल्क हो गया ना 3 जी। तो पानी कितना होगा, तो पानी आपका कितना हो जाएगा 7, पानी कितना हो जाएगा 7। बोल रहा है दूध की मात्रा का 7/3 गुना है, 7/3 गुना, तो 7/3 गुना है तो दूध हो गया कितना 3, तो पानी हो गया 7, और टोटल मिश्रण इसमें कितना, तो 10 है, कितना है 10, है ना। इसमें से 3 आपका क्या है, पानी है, 3 आपका दूध है, मिल्क है, क्या है मिल्क, और ये आपका वाटर है ना। ये 3:7 आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हो कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये जो आपका नोट नंबर 2 लिखा है, ये नोट नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथ इस पर हम बताएंगे, ठीक है। क्लियर है, बाय बाय।